चलिए, जो कल पढ़ रहे थे आज उससे आगे का पढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव चल रहे हैं अभी हमारे। और कल मैंने आपको ये बताया कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर डबल इंटरोगेटिव मान लो एक्टिव है और उसमें हु आ जाए तो वो चेंज होता है बाय होम, ठीक। और व्हाट आ जाए तो वो चेंज होता है विद व्हाट, और हुम आ जाए तो वो चेंज होता है टू हुम, ठीक है। मैंने आपको ये कल बताया है। ये एक्टिव का फॉर्मूला है, ये पैसिव का फॉर्मूला है। फॉर्मेशन सेम ही है, सिर्फ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो जो नया वाला सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है। समझ में आई बात आपको? चलिए, अब देखिए कुछ सेंटेंस ये हैं, जैसे ये शट द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो जैसा ये सेंटेंस है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जिसमें कि ऑब्जेक्ट हो, और एक वो जिसमें कि ऑब्जेक्ट ना हो। अब देखिए जैसे इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, द डोर, तो ये दो तरीके से बन जाएगा। एक एक तो ये वाला फॉर्मूला है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये तो है ही, ये तो हमने यहाँ कर ही दिया है। एक ये दूसरा वाला ये फॉर्मूला है, ये यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और फॉरबिडन करके, इसमें एडवाइस भी एक शब्द और आ सकता है। मतलब जैसा सेंटेंस का भाव है उसी के हिसाब से हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। और टू लगा के यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। ये एक दो तरीके से बनेगा ये। लेकिन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड। अब मान लीजिए ये तो ये था कि ये एक्टिव है, ये सेंटेंस एक्टिव है, शट द डोर, और ये हमने पैसिव चेंज कर दिया है इसका, ये हो गया इसका पैसिव चेंज। ये कल बता चुकी हूँ मैं। अब इससे थोड़ा सा आगे का देखिए, इसमें क्या है, एक छोटी सी और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। देखिए जी, मान लीजिए सेंटेंस जो है ना वो एक्टिव है और वो लेट से ही शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? लेट से शुरू हो रहा है। मान लीजिए सेंटेंस ये है, लेट हिम रीड ए बुक, लेट हिम रीड ए बुक। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, इसमें कुछ बच्चे शायद 12th के भी हैं तो उन्हें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, उन्हें इस तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, लेट हिम रीड ए बुक, ठीक। और वो कहता है कि इसको पैसिव चेंज करिए, यानी कि जिस सेंटेंस की शुरुआत ही लेट से हो रही हो तो हम उसको कैसे बना देंगे, लेट ए बुक। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, लेट तो आ ही गया, और ये ऑब्जेक्ट है ए बुक, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में तो आ रहा है ये। लेट ए बुक बी, बी, ठीक। सेंटेंस का फॉर्मूला यही है, लेट ए बुक बी रीड, रीड बाय हिम। समझ में आ रही है कि नहीं बात? देखिए ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ये भी और ये भी। लेट हिम रीड ए बुक, उसे किताब पढ़ने दो, ऐसे उसे किताब पढ़ने दो, इसका ये मतलब हो गया। तो लेट ए बुक बी रीड बाय बुक, उसके द्वारा किताब पढ़ने दो, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस लेट वाला है तो आप लेट वाला सेंटेंस ऐसे बना देंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की ये प्लस क्या, प्लस क्या हो जाएगा, बाई लगा के ऑब्जेक्ट वो लगा देंगे जो नया वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ठीक। बाई लिख के अगर दो ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस में तो वो लिख देंगे, नहीं होगा तो यही ख़त्म हो जाएगा। समझ गए बात को आप? ऐसे भी सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस आप ये देखिए, एक सेंटेंस मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि डोंट डिस्टर्ब द बेबी, डोंट डिस्टर्ब द बेबी। अब देखिए यहाँ वाला सेंटेंस मैं बता रही हूँ, ये इस टाइप का सेंटेंस है, डोंट डिस्टर्ब द बेबी। इसमें आप दो तीन तरह की बात हो सकती है। कोई किसी को ऑर्डर भी दे सकता है कि डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा कहते हैं ना। कोई किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकता है, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़,
ये भी हो सकता है। आप किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं कि डोंट डिस्टर्ब द बेबी, एडवाइस भी हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस चलता है, आप इसमें कोई भी यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप ऐसा लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं यू आर एडवाइज, लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड। अगर नोट वाला सेंटेंस आता है यू आर रिक्वेस्टेड, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट टू से पहले जुड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। और इसमें आप याद रखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें आई हुई है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द बेबी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द बेबी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक बात। अब एक चीज़ यहाँ आप और देखते चलिए, जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी मॉडल्स पढ़े थे ना, तो मॉडल्स में हमें क्या करना है, शायद मुझे ऐसा याद है, चलिए आज आप नए सिरे से पढ़िए, यानी कि आप ऐसा समझ के चलिए कि मॉडल्स आपने देखे ही नहीं है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद किसी वीडियो में मैंने ये कह दिया है कि कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, ऐसा कह दिया है। तो वो वाला जो फॉर्मूला है उस टाइम शायद मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब आज हम मॉडल का यूज़ करना सीखेंगे, एक्टिव पैसिव में मॉडल का यूज़ कैसे होता है। अब आप देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ से एक पेन चेंज करती हूँ, ये देखिए मॉडल तो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स आपको पता है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, सेल होता है, विल होता है, शुड होता है, वुड होता है, ऑट टू होता है, मस्ट होता है। यही वाले तो मॉडल आप लोगों ने पढ़े हैं, मैंने आपको ये पढ़ाए हैं ऑलरेडी। तो आप ये देखिए, अगर एक्टिव सेंटेंस में ये आ जाए, मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस में कोई भी मॉडल आ जाए, तो सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए नियम ये तो है ही कि भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये तो चेंज हो ही जाएगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये तो होना ही है। सब्जेक्ट जो है वो तो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। अब जो नया वाला सब्जेक्ट है वो प्लस में जो मॉडल आया है उसमें कैन, कुड, मे, माइट जो मैंने अभी लिखे हैं ऊपर, इनमें से कोई एक वर्ड आया वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और सेम वैसे ही बाई लगा के ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे और ये बन जाएगा। समझ गए बात को। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। मैंने क्या बताया है कि सब्जेक्ट जो नया वाला बन के आया, ऑब्जेक्ट की जगह जो था वो बन के आया। अब सब्जेक्ट प्लस मॉडल लिख देंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और बाई के साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो जोड़ देंगे। देखिए फॉर्मेशन सेंटेंस की सेम है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ मॉडल यूज हो रहा है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होता था। मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। ठीक है, इसमें ये बी जुड़ जाएगा अगर पैसिव बनाएंगे, जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई लग के ऑब्जेक्ट उसमें लगता ही है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा, ही कैन पनिश यू, ही कैन पनिश यू। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा है, ही कैन पनिश यू। तो देखिए अब ये सब्जेक्ट की जगह और ये ऑब्जेक्ट की जगह, देखिए ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यू तो यहाँ आ गया उठ के क्योंकि ही को यहाँ जाना है। कैन की जगह कैन लग गया। इसके बाद में क्या बताया, बी बताया है तो बी आ गया। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई जी, पनिश्ड आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। अब क्या करना है, बाई लगाना है। ही की जगह बताया, ऑब्जेक्ट जब चेंज होके आएगा ये तो ये हो जाएगा क्या, हिम हो जाता है ही का, तो यू कैन बी पनिश्ड बाई हिम। ठीक है, यू कहीं भी जाए, या वो ऑब्जेक्ट की जगह जाए या सब्जेक्ट की जगह जाए, वो हमेशा यू ही रहता है। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे बनाना है। ये वाला तो हो गया। अब देखिए कल मैंने आपको M2 R2
इज़ टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, ये सब समझाए थे। और आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ एक मिली है कल। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो कैसे बनता है, ऐसे सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा। देखिए पहले सेंटेंस का हम वो लिखते हैं कि पैसिव कैसे बनेगा। ये तो ख़त्म हो गया, ये मॉडल्स वाला था, ये मॉडल है। जो मॉडल अगर आ जाए एक्टिव में, अगर मॉडल दिया हुआ है और उसका पैसिव बनाने को कहे तो उसके साथ में से बी जोड़ देंगे और सेंटेंस वैसे ही बन जाता है। थर्ड फॉर्म तो इसमें लगती ही है। समझ गए बात को आप? चलिएगा अब इससे आगे का देखते हैं। एम टू, आर टू, इज टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। अगर ये वाली चीज़ें आ जाएं एक्टिव सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में ये दिए हुए हैं वर्ड, मान लीजिए मैंने लिखा आई एम टू रीड दिस बुक। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ ऐसा लिखा, आई एम टू रीड दिस बुक। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, जैसा कि पैसिव में होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी नए सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए यहाँ इस सब्जेक्ट के हिसाब से अब हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। ये यानी कि ये वाला, देखिए यहाँ आई है तो यहाँ एम आया, यहाँ ही होगा तो यहाँ ई जाएगा। ठीक, ऐसे ही जैसे एम आर इज एम आर का जैसे यूज़ होता है सेम वैसे ही यूज़ होगा। टू तो इसके साथ ही है तो टू इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, ये जो टू है वो टू लिख जाएगा। उसके बाद में फिर लिखेंगे बी, जैसे मॉडल्स में लिखा था वैसे यहाँ भी बी लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट। देखिए हुआ क्या है, यहाँ भी सेम वही वाला फॉर्मूला है जैसा कि मॉडल्स में मैंने अभी आपको बताया है। जस्ट यहाँ कोई सा भी वर्ड आ जाए, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, एम टू, आर टू, इज़ टू, इनमें से कुछ भी आ जाए एक्टिव सेंटेंस में, तो जब इसका पैसिव चेंज करेंगे तो वो ऐसे चेंज करेंगे। अब देखिए नया सब्जेक्ट दिस बुक, दिस बुक इज आएगा, इसके हिसाब से लगाना है ना हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो ये आ गया दिस बुक। अब दिस बुक इज के साथ में तो टू आ ही रहा है, इज टू बी रीड बाई, आई जब ऑब्जेक्ट बन के जाता है तो वो हो जाता है मी। ठीक है, दिस बुक इज टू बी रीड बाई मी, ये हो जाएगा पैसिव आपका इसका। तो आगे के सारे पैसिव आपको ऐसे ही बनाने हैं। अब एक दो बात इसमें जो और रह गई हैं वो मैं बता देती हूँ, बाकी तो पैसिव ख़त्म ही हो लिया है। देखिए ऐसा होता है कई बार, जैसे एक सेंटेंस ये दिया हुआ है कि समवन, मान लीजिए एक सेंटेंस हम ये मान लेते हैं, समवन हैज़ स्टोलन माई कैमरा लिख दीजिए या माई पेन लिख दीजिए। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब देखिए इसका जब बनाते हैं, ये समवन आए, पीपल आए, समवन आ जाए, पीपल आ जाए, जिसे आप लोग प्यूपिल पढ़ते हैं, प्यूपल आप जो भी पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता, वैसे ही पीपल होता है, पीपल हो जाए, समवन हो जाए, समबडी हो जाए, इस तरह के जो सेंटेंस हैं, समबडी हो जाए, इस तरह के जो वर्ड हैं, एनीवन या फिर एवरीवन, जिससे बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा हो या किसी का भी नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है ये, या नो वन हो जाए, यानी कि जब सब्जेक्ट जो आपका दिया हुआ है वो अस्पष्ट हो। मान लीजिए ये सेंटेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। इस सेंटेंस का मतलब ये है किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो अब आप पेन चुरा लिया, ये पेन लिखा हुआ है, तो आप ये मान लीजिए कि इस तरह के जब सेंटेंस आ जाते हैं, तो इस तरह के जो वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं, तो जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखिए वो तो चीज़ सेम ही रहेगी, सिर्फ कुछ कुछ नियम है छोटे छोटे से जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये तो इसमें चलता ही है। तो माई पेन, हैज़ आ गया तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ बीन स्टोलन, हैज़ बीन स्टोलन।
आपको ऐसे सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड अगर आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो आपको ये वाले जो वर्ड हैं इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में, आप इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें आप लिखें ना लिखें ऐसी आवश्यकता नहीं होती है इनकी कि आप इन्हें बाय समवन लिखें, समझ जाएगा अपने आप ही कि ये अंडरस्टूड हो गई बात अब कि भाई किसी ने चुरा लिया, इनको पता नहीं है मतलब किसने चुराया है। ठीक है, और अगर मैंने एक सेंटेंस ये लिया, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, मान लीजिए द थीफ माने चोर होता है, थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है ये है हमारा क्या, ये ऑलरेडी पैसिव है, हैज़ के साथ में बीन आ रहा है और फिर आ रहा है अरेस्टेड, क्योंकि अगर हैज़ बीन, अगर ये सेंटेंस एक्टिव होता तो हैज़ बीन के साथ में अरेस्टिंग आता, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आता है ना इसमें, ये ऑलरेडी पैसिव है। तो जब पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, वो पुलिस ही पकड़ती है भैया चोर को, ये हमें देख के अपने आप समझ जाना है। तो जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए ये पैसिव सेंटेंस है जो ऊपर वाला है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पैसिव कैसे, मुझे कैसे पता चला कि ये पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस एक्टिव होता तो हैज बीन के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, यही होता है ना, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। लेकिन अब इसमें हैज बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, अब मुझे इसको एक्टिव में चेंज करना होगा, तो यहाँ कोई सब्जेक्ट मुझे चाहिए और सब्जेक्ट मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे पुलिस, पुलिस ही तो पकड़ती है चोर को, पुलिस। अब ये हैज़ उल्टा कर रहे हैं ना हम, इसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, तो बीन हट जाएगा यहाँ से, हैज़ हो जाएगा अरेस्टेड द थीफ, THIEF, थीफ। ठीक है, तो आज ये एक्टिव पैसिव का जो किस्सा है वो ख़त्म हो चुका है, एक्टिव पैसिव आपके अब कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बच रहा है ऐसा कि जिससे कि आप पढ़ें। मैंने आपको हर तरह के सेंटेंस बताने की कोशिश करी है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगी, आप उस एक्सरसाइज को बनाइएगा ठीक से। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आपको कभी आना नहीं है। ठीक, चलिएगा जी, थैंक यू।